जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। परमात्मा द्वारा हम मनुष्यों को दी गई ये जिंदगी सचमुच में अनमोल है और इसका लाभ वही उठा सकते हैं जो जिंदा दिल हो। जिंदा दिली बाजारों में नहीं मिलती, लेकिन पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने से ये सहज ही प्राप्त हो जाती है। और फिर जिंदा दिल इंसान से तो मौत भी घबराती है। आज की हमारी यह कहानी एक ऐसे ही जिंदा दिल इंसान के बारे में है जो अपने सपनों की उड़ान को हकीकत में बदलना चाहता था, लेकिन इसी जल्दबाजी में हो गया एक ऐसा हादसा जिसने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आकाश, जो अपने नाम के अनुरूप ही छा जाना चाहता था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। पलक झपकते ही आकाश के सपनों का महल धराशायी हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ आकाश के साथ, देखते हैं। मेरी नंदोई 30 साल से कम वो पूरी फैमिली डेरे में आती जाती थी, तो वो लेके आते थे हमेशा डेरे में कि मेरे हस्बैंड तो बहुत खाने पीने वाले बंदे थे, खूब ड्रिंक करते, खूब नॉनवेज चलता उनका 10 जनों का फ्रेंड का ग्रुप था। रात को 12-1 बजे तक वहीं बैठते, इसलिए वो डेरे आना नहीं चाहते थे। और जब मेरी नंद डबल ही रहती थी, अब जो सिरसा में शिफ्ट हो चुके हैं वो भी, और जब उनके पास हम जाते तो हमेशा एक ही काम करते, गाड़ी निकालते और डेरे ले आते। फिर हम उनकी खुशी के लिए वहाँ पे पहुँचते थे। फिर बस मालिक की रहमत ही थी, एक दिन ऐसी विचार बन गया कि चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड बोले भी चल, मैंने पीना छोड़ दिया। बोल कहाँ जाना है? मैंने कहा चलो डेरे जाना है, तो फिर चलते हैं डेरे। तो हम वहाँ से डेरे आ गए, आके नामदान ले लिया। जब से कुलभूषण जी ने अपनी पत्नी के साथ परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से नाम की अनमोल दात प्राप्त की थी, तब से उनके जीवन में जैसे खुशियों की बहार आई हुई थी। अरे सरोज, ओ सरोज, पानी तो ले आऊं? आओ बैठो। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज? आज खुश वाली ही बात है। कोई लाटरी वाटरी लग गई क्या? ये लगी है। ये लो, आपको याद होगा ना, साल पहले कोई अपना 1.5 लाख लेके भाग गया था। आज वो लाख दे गया और 50,000 देने को कह गया है। अच्छा, आपको कहा था ना क्या कि पिताजी की बहुत रहमत है हम पर। देखिए रहमत ही है जी। ठीक है, लख शुक्र है। लख शुक्र है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दान बरकत सतगुरु तेरा ही आसरा। नामदान लेने के बाद में 6 महीने तो बहुत अच्छा निकला। हम आते भी रहे हर सत्संग पे, लेकिन 6 महीने बाद उनका ग्रुप वैसा ही था, वो पीने लग गए, फिर ड्रिंक करने लग गए, नॉनवेज खाने लग गए। परम पूज्य गुरु जी की कृपा से कुलभूषण इंसा की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी थी। माया ने अपना रंग दिखाया और कुलभूषण इंसा ने फिर से पुराने दोस्तों की संगत में बैठकर मांस मदिरा का सेवन शुरू कर दिया। आपने शराब पिया? थोड़ा पिया शराब। कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे, काम की खुशी चलने में कुछ पार्टी में पी लिया। पीने के लिए शराब ही मिली थी और चीजें खत्म हो गई थी। शर्म आनी चाहिए आपको। नामदान लेने के बाद छी, जो लोग रास्ते में मिले होंगे वो क्या सोचेंगे, सोचकर भी शर्म आ रही है मुझे। जमाना
जब नामदान दे लिया था तो छोड़ेंगे कहाँ, संगल तो डाल ही लिया था उन्होंने, तो छोड़ना थोड़ी था। फिर क्या था, फिर सब कुछ उल्टा कर दिया, टांगे ऊपर सिर नीचे, सब डिस्टर्ब। जो बिजनेस उनका लाखों में होना था वो लाखों में लॉस में जाता रहा। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ क्या? अरे भाई माल आधे से ज़्यादा पैक हुआ पड़ा, उसका मैं क्या करूँगा भाई बताओ। अरे भाई नहीं ऐसा मत करो भाई तुम, भाई उस माल को तो आपको उठाना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, अरे ऐसा मत करो भाई तुम। हेलो। कुलभूषण इंसा ने जैसे ही परम पूज्य गुरु जी के वचनों को तोड़ा, उनका काम धंधा दिन ब दिन चौपट होता चला गया। क्या बात, किसका फोन था? अरे भाई जिनका ऑर्डर लिया था वो कैंसिल हो गया, परेशानी हो गई दिमाग में। बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कहूँ? जरूर कहो, बोलो तुम भी कहो, क्या कहना। ये सब उसकी वजह से है, तुमने पिताजी के वचन तोड़े हैं। तो फिर तुम क्या चाहती हो बताओ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम हजूर पिताजी से जाके माफ़ी मांग लो। मुझे विश्वास है कि सब बहुत अच्छे से पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, तुम कहते ही हो तो अपने से माफ़ी मांग लेते हैं जाके। पर मेरी एक बात है, अगर मेरा काम 1 महीने तक चल पड़ा ठीक ठाक तो मैं ज़िंदगी भर पिताजी के वचन निभाऊंगा, वरना मुझे मत कह देना। फिर आंसू बहाए, कहते ठीक है मैं 1 महीना छोड़ूंगा पीने, और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना तो मेरे को ज़िंदगी में मत भूलना। मैंने कहा ठीक है, आप 1 महीना ही छोड़ो, आपको कोई नहीं कहेगा उसके बाद छोड़ने, बस 1 महीना छोड़ दो, नारा लगा। बस फिर उन्होंने 1 महीना छोड़ी, नारा लगाया, बस फिर 1 महीने में तो पिताजी ने बल्ले बल्ले सब कुछ ही अच्छा बढ़ता सब बढ़ता गया। अपनी पत्नी के समझाने पर कुलभूषण इंसा अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए डेरा सच्चा सौदा सिरसा आए और परम पूज्य गुरुजी ने भी अपनी चिर परिचित दयालुता का परिचय देते हुए उन्हें क्षमा कर दिया, और उसके बाद कुलभूषण जी के परिवार में फिर से खुशियां बरसने लगी। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। अपने सतगुरु पर अपार श्रद्धा रखने वाले आकाश पर भी सतगुरु की अपार दया मेहर बरस रही थी। उसे वो हर खुशी हासिल हुई जिसकी उसने कल्पना की थी। मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे क्या हो गया? चलो पहले आप दोनों मुझे आशीर्वाद दो। अरे हमें भी बताओ ना क्या बात है भाई, क्या बात है? हाँ? आज मेरी जॉब लग गई। वाह, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। आपको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ पूज्य हजूर पिताजी की रहमत है। परम पूज्य गुरु जी की कृपा से जब परिवार में एक के बाद एक खुशियां आने लगी तो कुलभूषण इंसा जी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और वो फिर से सुमिरन भजन करने लगे। मेरा क्या है रूटीन कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ, ऑलवेज गिव माई बेस्ट। मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ, बट अगर किसी को पसंद ना आया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उस चीज़ में मेरी फीलिंग से थोड़ी सी हर्ट होती है कि ये क्या, मैं क्या करूँ। 1 जगह 2 जगह 3 जगह ऐसे जॉब की मैंने, मेरे को एम्प्लॉयर जो होता है उससे खास खुशी नहीं मिली मतलब। तो मेरा एक मेंटालिटी बन गई थी कि नहीं, जॉब में नहीं, ये ना मैं खुद का काम करो तो उसमें थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आती है कि इतना किसी के अंडर नहीं रहना पड़ता, जितना मैं काम करूं उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। लेकिन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जॉब मिलने के बाद भी आकाश को आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। करते करते घर में सबके साथ, फैमिली मेम्बर सबके साथ डिस्कस कर रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो सबके उनसे दिमाग में एक बात आई कि चलो फिर तेको अगर खुद का काम ही करना है तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कि तेको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा कंप्यूटर में है, स्टार्टिंग से ही है मेरा। लाइक स्कूल टाइम से देखें तो मैं कंप्यूटर लाइन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, कि चाहे कंप्यूटर में कुछ भी हो, गेम खेलना हो, कंप्यूटर में नेट करना है, कुछ भी सर्फिंग करनी है, तो मेरे को कंप्यूटर अच्छा लगता है। सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ भी हो गया। वो अपने बलबूते पर कुछ अलग करके एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। इसके लिए उसने अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला भी कर लिया था। क्या बात बेटा, बड़े उदास लग रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं जॉब छोड़ा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।